जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो री एग्जाम है 7 अगस्त 2024 यानी कि अगस्त महीना में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से आप सभी लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के प्रैक्टिस सेट का इंतजार कर रहे थे कि नया प्रैक्टिस सेट जो ऑफलाइन क्लास का है कब आएगा। और आप सभी जानते हैं कि गर्मी के छुट्टी की वजह से ऑफलाइन क्लास का टेस्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, देख लीजिए आज जो टेस्ट हुआ है बिहार पुलिस के लिए, यहाँ पर टेस्ट नंबर 3 है आपका, और डेट देखिएगा तो 19/6/2024 को यानी कि आज ही के दिन यह ऑफलाइन क्लास में टेस्ट हुआ है। सर के द्वारा इस टेस्ट में गाइड किया गया एक एक प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं आप सभी को इस टेस्ट का पीडीएफ भी टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया था और आपको समय भी दे दिया गया था। आप भी इस टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए, जिससे प्रत्येक सेट आपका मार्क्स कितना आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी टेस्ट को सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए हम लोग आज के इस सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का आंसर को देख लेते हैं, मिला लेते हैं, ताकि यह पता लगे कि आपका प्रत्येक टेस्ट कितना मार्क्स आ पा रहा है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था? ध्यान रखिएगा, पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन सी लगाए हैं राम प्रसाद बिस्मिल, बिल्कुल आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया और इन्होंने कहा अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए। यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 9 अगस्त, काफ़ी बार हम इस डेट को बताए हैं, 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड, जो लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले रोशन सिंह, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां को फांसी कब दिया गया था इस कांड को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 19 दिसंबर, आप लोग ध्यान रखिएगा 1927 को दिया गया था। ठीक है, फांसी दिया गया था। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए लगाए हैं, बिल्कुल आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में हम चलेंगे आज की क्लास को लेकर के, क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना कब हुई थी? तो देखिए, अगर इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी 1910 बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 3 नंबर आपका, भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति को प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वह कौन था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि पहला जो अधिवेशन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यानी कि 4 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो यह भी आप लोग डेट ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। तो यह अधिवेशन 1900 ध्यान रखिएगा 37 में हुआ था, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, बोस्टन टी पार्टी क्या थी? बोस्टन टी पार्टी आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना, और यह घटना 1773 में हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 6वां नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो देखिए, जो पहले आलोचना करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ना, ध्यान रखिएगा, यानी कि मोंटेस्क्यू का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है, उदाइन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी वह था, तो उदाइन क्या था? तो ध्यान रखिएगा, उदाइन जो था ऑप्शन बी यानी कि एक जैन मतानुयायी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहते थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंडनायक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपके 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न है, मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ क्या था। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो मिलाइए आप लोग, ऑप्शन बी अगर आप लगाए हैं बड़े प्रांतों के सूबेदार, बिल्कुल आपके 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कवि रहते थे ऑप्शन सी सिंह विष्णु की राज्यसभा में रहते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपका 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापना दिया था। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आप बिहार से हैं तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए चार्ल्स इलियट ऑप्शन नंबर ए आपके 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था। तो जो देखिए बिहार के विभाजन के जो मुद्दा उठाया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मुस्लिम लीग ने उठाया था। ऑप्शन नंबर ए आपके 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष से मनाया जाता है यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2015 से मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2015 दिया गया है। अगर आप ऑप्शन बी लगाए हैं 13 नंबर प्रश्न के लिए तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया। बताइए किस संविधान संशोधन के तहत। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार हम सॉल्व करवाए हुए हैं। 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी में आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है। अगर वर्ष पूछे तो 1975 आप सभी लोग बता दीजिएगा, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है। प्रश्न है 15 नंबर, नौकरियों में 27% की आरक्षण पिछड़े वर्गों हेतु की व्यवस्था को किस सरकार द्वारा लागू किया गया। बताइए किस सरकार के द्वारा लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑप्शन सी लगाए हैं पीबी सिंह, बिल्कुल आपके 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है। किस अनुच्छेद के तहत है, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए 16 का सही जवाब अगर आप ऑप्शन डी लगाए हैं अनुच्छेद 350 के क्लाउज का, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे। बताइए कौन थे 2002 में। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन नंबर ए आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का स्थायी दौर शुरू हुआ। किस वर्ष शुरू हुआ है केंद्र में पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 1996 ऑप्शन नंबर बी में आपके 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि आप लोग ध्यान रखिएगा 3 वर्ष हो सकती है। अधिकतम पूछा जा रहा है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो किया गया है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243 के क्लाउज आई आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपके 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, वीवीपीएटी का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में किया गया। तो देखिए अगर बात किया जाए 21 नंबर प्रश्न के लिए तो नागालैंड आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 21 का सही जवाब। जैसे आप लोग वोट डालते हैं ना ईवीएम मशीन से, तो आप जिस पार्टी को वोट करते हैं उसका चुनाव चिन्ह देखते हैं कि मशीन में प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है। बताइए क्या वर्णित है अनुच्छेद 315 में।
तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, अगर आप ऑप्शन बी लगाए हैं संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का आयोग, बिल्कुल आपके 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, बहुरूपदर्शी में दो समतल दर्पणों के बीच का कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो बीच का कोण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 45 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर जो प्रश्न है आपका, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किस कार्य के लिए? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, केवल एसी धारा के लिए। किसके लिए? एसी धारा के लिए। ऑप्शन ए आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर, जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों यानी कि होल की गति के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आप लोग देखिए, 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन बी जो लोग भी लगाए हैं एन प्रकार के अर्धचालक, बिल्कुल आपके ऑप्शन बी में 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 26 नंबर प्रश्न है, घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल वायरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है, यानी कि किस घर्षण को किस में बदलता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलता है। ऑप्शन बी आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? तो ध्यान रखिएगा 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए में आपके 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा? किरचॉफ के नियम के तहत पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी अगर आप हरा लगाए हैं इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, यानी कि ऑरियोस्कोप यानी कि ओटोस्कोप का उपयोग होता है किस कार्य के लिए होता है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए। ऑप्शन बी आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 30 का सही जवाब होगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा विद्यालय जो हो जाएगा यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, निम्न में कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो हमेशा जो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है चारों ऑप्शन के अनुसार प्राण। आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, दास्तव में प्रत्यय है। दास्तव में प्रत्यय क्या है आपसे पूछा गया है। तो देखिए प्रत्यय अंत में लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। त्व प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी में आपके 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है, बादल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो बादल का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन में जो दिया गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी पयोद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्थ का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इति हो जाएगा। ठीक है, इति ऑप्शन नंबर बी आपके 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, यानी कि आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यानी कि आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप आपसे यहाँ पर पूछा गया है अचरज। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी में आपके 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? सदा यानी कि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त जो होता है, ध्यान रखिएगा सहायता। सहायता जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। सी आपके 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। यहाँ देखिए 38 से आपका प्रश्न मैथ रीजनिंग का शुरू हो रहा है। जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा तो टेलीग्राम जो आपका जीएस मैग्नेट ऑफिशियल नाम से है, वहां पर डिस्कशन के माध्यम से सभी मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग आंसर मिला लीजिए ताकि आपका मार्क्स पता चल जाए कि कितना मार्क्स आप इस सेट में कर पाए हैं। ठीक है, 38 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मिला लीजिए आप लोग। 39 का सही जवाब जो हो जाएगा, ध्यान रखिए आप लोग, यानी कि ऑप्शन ए 15 हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी 2000। 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 48। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 42 नंबर जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19,000 और 32,000। आगे देखिए
43 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि 14.2/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का सही जवाब जो आपका आएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा 65 दिन। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा 300। और यहाँ अलजाब्रा से संबंधित प्रश्न दिया गया है लॉसा के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मिलाइए आप लोग क्या लगाए हैं। आगे देखिए 47 नंबर जो प्रश्न है, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 है, तो उसमें भुजाओं की संख्या पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को जब आप लोग सॉल्व किए होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, रूपल हिमनद स्थित है, कहाँ पर स्थित है यह हिमनद आपसे पूछा गया है, तो बृहद हिमालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, वडुवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, तो वडुवर पक्षी अभ्यारण्य जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड और रेणुकूट में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई, बताइए किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 51 नंबर जो प्रश्न है, प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली TWS की स्थापना किस वर्ष की गई, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा 51 नंबर प्रश्न पे। और इस प्रश्न का सही जवाब 1998 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितनी है, तो पृथ्वी से दूरी हो जाएगा 4.28 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका 53 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए, किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया के द्वारा लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होता है, यानी कि आपको मंडल बताना है कि किस मंडल में यह होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी मध्य मंडल, 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है, किस देश के द्वारा किया जाता है, या किस महासागर या किस मध्य सागरीय देशों के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय देश, ऑप्शन नंबर सी आपके 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के प्रमुख बिंदु दिया गया है और कूट के माध्यम से आपसे आंसर पूछा गया। ठीक है, तो 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग उत्तरी बिंदु जो हो जाएगा यानी कि चिल्यू एस्किन अंतरीप हो जाएगा, यानी कि ए का संबंध हो जाएगा सी से। ठीक है, वही दक्षिणी बिंदु का अगर मैं बात करूं तो बाबा अंतरीप हो जाएगा बी, यानी कि 2 का संबंध हो जाएगा एक से, मतलब ए से। ठीक है, आगे देखिएगा यानी कि 3 यानी कि पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि तांजुजुंग पियाई, यानी कि 3 का मेल हो जाएगा बी से, और बाकी पश्चिमी बिंदु बना तो ध्यान रखिएगा इसका मेल हो जाएगा यानी कि डजनेव अंतरीप से, यानी कि ऑप्शन यानी कि 4 का मेल डी से, तो ऑप्शन सी का मेल सही दिया गया है 55 नंबर प्रश्न के लिए। आगे देखिए 56 नंबर जो प्रश्न है आपका, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला अगर आपसे पूछा गया है तो मुंगेर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो बिहार में जो विभक्त किया गया है ना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए 2। ठीक है, आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, इक्तियोलॉजी का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध हो जाएगा सीधा ध्यान रखिएगा मछलियों के अध्ययन से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी आपके 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न है, मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो यह जो रोग होता है ना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी मैग्नीज, मैग्नीज ऑप्शन डी आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न को, मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है, तो वसा की अगर भंडारण को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा टिश्यू यानी कि उत्तक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और एडिपोस उत्तक में क्या होता है, वसा का भंडारण होता है। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न है, जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, बताइए किस हिस्से को संक्रमित करता है, तो देखिए यह प्रश्न भी आपके बायोलॉजी से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का सही जवाब मस्तिष्क हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
आगे देखिए आप लोग, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर औसत जो ओजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 300 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? कौन से जंतु नहीं होते हैं आपसे पूछा गया है। तो देखिए 64 का सही जवाब ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, सरीसृप। बाकी अर्थोपोडा, पोरीफेरा, अष्टपाद ये अकशेरुकी होते हैं। ठीक है। तो 64 का सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है, सरीसृप। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है, पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं? तो पाचक जो एंजाइम है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑप्शन सी आपका 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है, और यह प्रश्न बिहार दरोगा पीटी 1275 पोस्ट में भी पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 66 का सही जवाब जो हो जाएगा, यानी कि थायमिन से बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, और विटामिन के बांझापन नहीं होता है, और यहाँ नियासिन पेलग्रा यह सही है। ध्यान रखिएगा विटामिन के से संबंधित जो रोग हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा बांझापन की समस्या विटामिन ई से होता है। ठीक है। ई से इसका मेल होना चाहिए, बाकी ऑप्शन सी में आपका गलत मेल दिया गया। ठीक है। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न, लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था कब? कब किया था विकसित? तो ध्यान रखिए, अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए 1905 बता रहे हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 68 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत यानी कि 1995 में किया गया था। ऑप्शन ए आपके 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 69 नंबर प्रश्न है, निक्की कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार है? बताइए निक्की जो है कहाँ के प्रमुख शेयर बाजार है? तो जापान आपके 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? तो यह जो बीमा प्रारंभ किया गया तो 2015, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न को, बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अध्यक्षता यहाँ पर पूछा जा रहा है आर.एन. मल्होत्रा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है। 72 नंबर प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? तो वाणिज्यिक बैंकों की जननी जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपके 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? पहला बैंक किसे माना जाता है? तो 73 का सही जवाब अवध कमर्शियल बैंक, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इस बैंक की स्थापना ध्यान रखिएगा 1881 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है आपका, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर आधारित गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर समिति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन ए यानी कि सुखमय चक्रवर्ती समिति। ठीक है। चलिए आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसकी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 75 नंबर प्रश्न के लिए 2n², जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसका प्रयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? आतिशबाजी के सामान बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए आपके 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है? प्रकाश रासायनिक ऊर्जा का जो उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग, क्लोरीन का विघटन, प्रकाश यानी कि संश्लेषण क्रिया, यह तीनों हो जाएगा। उपयुक्त डी में आपके 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, लेकिन आप ऑप्शन में देखिएगा तो कहीं भी बॉक्साइट आपको नहीं दिखेगा। ध्यान रखिएगा कारियोलाइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है, तो ऑप्शन के अनुसार 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 79 नंबर, मानव शरीर में विल्सन रोग होता है, किसके कारण विल्सन रोग होता है? तो विल्सन रोग का कारण तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी आपके 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 80 नंबर प्रश्न है, हड्डियों, अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव है? तो कैल्शियम, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपके 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।
आगे देखिए 81 नंबर जो प्रश्न है रीजनिंग का है और इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी मिला लीजिए। हालांकि मैं डिस्कशन टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से आप लोग प्रिंट आउट करवा करके जरूर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देख लीजिएगा, डिस्कशन के सहित मैं दे दूंगा, ठीक है। तो 81 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी से आंसर भी बता देता हूँ यहाँ पर। और 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 आएगा, देख लीजिएगा आप सभी लोग। 83 नंबर प्रश्न का भी सही जवाब जो आएगा आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, UI आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न जब आप देखिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए, उत्तर आपके डी में दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है आपका यानी कि 85 नंबर। देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न है, हालांकि आपको डिस्कशन के माध्यम से सारे प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छे से दिया गया है। आप लोग जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, वहां पर PDF आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए 85 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आउट प्रश्न का सही जवाब होगा। 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, साबुन किसका सोडियम लौड़ है? तो साबुन जो हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि एस्टेरिक अम्ल का यानी कि लौड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इंग्लिश का प्रश्न यहाँ से पूछा गया है 88 नंबर, और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग मिलाइए अपने OMR शीट में, यानी कि बी आएगा, मच आ जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए 90 नंबर जो प्रश्न है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा गया है। तो देखिए इनकरेक्ट जो हो जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी वाला जो वर्ड दिया गया है यही क्या है, एरर है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 91 नंबर, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट आपसे पूछा गया है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आएगा 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। और 93 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब आएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो आ जाएगा ऑप्शन यानी कि इसका भी डी आएगा, ठीक है। और 95 नंबर जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग लेट अस गो का, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आ जाएगा, शैल वी, ठीक है। आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न है, डिजिटल शक्ति 4 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा जारी किया गया, करेंट के प्रश्न है, और ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? हालांकि यह प्रश्न बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 98 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था ध्यान रखिएगा गुलमर्ग में हुआ था, ठीक है। चलिए 99 नंबर जो प्रश्न है, 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है? तो इसका जो सत्यापन किया गया है 22 करोड़ लाभार्थियों को किया गया, ठीक है। और इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न 100 नंबर, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में जो दिया गया है ध्यान रखिएगा, यानी कि नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ठीक है। तो आज के इस जो टेस्ट नंबर आपका यानी कि 3rd है, देख लीजिए यहाँ पर जो 3rd आपका जो टेस्ट है, और यह जो टेस्ट का दिनांक है आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, टेस्ट 3rd 19/6/2024, ठीक है। तो आपके इस 100 प्रश्न के टेस्ट में कितना मार्क्स आपका आ पाया है, जरूर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस सेट में आप स्कोर आपका घट रहा है या बढ़ रहा है, यह भी हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आपका इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए और ऑफलाइन क्लास यानी कि पैड बैच का टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान बिंदु का मिले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।